सर ये पुराना ट्वीट के आधार पे वो कह रहे हैं कि इसको इस्लामिक स्टेट बनाने का अटेम्प्ट किया जा रहा है, तो उसका विरासिटी और फैक्ट क्या है? क्योंकि वो पूरा नोटिफिकेशन तो सुपरसीड करता है। इस बार दिवाली कभी है, दूसरे साल कभी है, किस आधार पे वो कर रहे हैं? और बीजेपी इसको डिफेंड कर रही है क्या? देखिए, दो तीन बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये एक सेक्युलर देश है, किसी एक रिलीजन को फेवर करने जैसा नहीं है। अभी होली आ रहा है या अभी हमारा जो नवरात्र जब चलता है 10 दिन का, तब आप ये काम करते हैं क्या कि सभी हिंदुओं को जो है 1 घंटा का या 2 घंटा का ग्रेस देते हैं क्या? तो रमजान में सामान्य पर्व है, हम लोग को उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर सरकार को देना ही है तो सभी धर्मों को, जैसे मान लीजिए अभी ईस्टर वीक चलेगा, तो सभी क्रिश्चियन धर्म के लोगों के लिए भी इसको जो है ये सुविधा उनको कर देनी चाहिए। नवरात्र चलेगा, अभी तुरंत नवरात्र चलने वाला है, अभी शारदीय नवरात्र जो है वो आने वाला है, चैती नवरात्र जो है सो, तो उसमें आप ये भी कर दीजिए कि ये तो जब अगर सबके लिए करिएगा तो कोई किसी को बोलने के लिए नहीं रहेगा। लेकिन अगर किसी को देखिए, पास्ट जो है, अगर वो पास्ट भी अगर नोटिफिकेशन है और वो हमारे सामने आज के दिन में आता है, तो हमको ये पूछने का अधिकार है कि भाई अगर आपके पास ये है तो आप तुष्टीकरण कर रहे हैं इस चीज का, और इसमें कहाँ दो मत है। अभी आप देखिए, स्कूल में मीनार बना हुआ है चाक में। मैं जस्ट आपके बात को जोड़ करके देखना बताना चाहता हूँ। जब मैं इस विधानसभा का सदस्य था तो मैंने यहाँ प्रश्न किया था, गवर्नमेंट का आदेश था कि उसको हटाया जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी उसको कॉम्प्लेक्स करके और उसको जो है वहाँ पर स्कूल भी चल रहा है, मीनार भी बना हुआ है। वो पहले अभी वही, अब देखिए मनोबल मेरा बढ़ता है, अगर कोई काम अगर हो, कोई गलत काम मैंने किया और कोई एक्शन नहीं हो तो मेरा मनोबल बढ़ जाता है। वही मनोबल बढ़ा जिसका जो है पुनरावृत्ति अभी फिर से देखने को मिला। सर एक जवाब है, एक सवाल है। इरफान अंसारी ने कहा है कि जो सांसद निशिकांत दुबे, उनकी वेशभूषा झारखंडी नहीं, और सीधे उनको तो ये कहते दिया रमजान का महीना जो इस तरीके से महापर्व छठ के महीने की तरह पवित्र है, तो वेशभूषा से सीधे महापर्व छठ तक। देखिए, इरफान जी क्या बोलते हैं उनको खुद समझ में नहीं आता है। आज क्या बोलेंगे, कल क्या बोलेंगे, शायद उनको याद भी नहीं रहता है। बहुत सारी बातें उनको जहन में उनकी याद भी नहीं रहती है, तो उनके बात को ऐसे भी हम लोग बहुत गंभीरता से लेते भी नहीं हैं, क्योंकि वो शुरू से ही उनका एक एजेंडा है कि उल्टा पुल्टा बोलो और न्यूज़ में रहो। तो शायद वो न्यूज़ वाले पॉलिटिशियन हैं, न्यूज़ वाले अब मंत्री भी शायद साबित होंगे, तो इसलिए उनको हम लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते। निशिकांत जी इस राज्य के लिए एक एसेट है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि निशिकांत जी आज के दिन में मेरे सीनियर हैं लोकसभा में, हम लोग उनके परफॉर्मेंस को देखते हैं, इस राज्य के लिए एसेट हैं। अपने लोकसभा के लिए उन्होंने जितना काम किया है, शायद ही पूरे देश में दूसरा कोई लोकसभा हो जहां का सांसद ने इतना काम किया हो। तो वो एक आदर्श सांसद भी हैं, आदर्श व्यक्ति भी हैं। अब इरफान अंसारी जी का उनसे कोई तुलना नहीं किया जा सकता। पूछा जा रहा है ना कि सर रेलेवेंस क्या है पुराना नोटिफिकेशन का, क्योंकि उस बीच में आपकी भी सरकार रही है। देखिए, मेरा जो बात है वो आपने उस बात को समझा नहीं कि भाई नोटिफिकेशन जब का भी हो, आज के दिन में वो कानून एग्जिस्टिंग है, आप सरकार में आप क्यों नहीं इसको रिवाइज करके सभी धर्म के लोगों को इसका एडवांटेज देते या सभी को खत्म कर दीजिए। यहाँ पर विधानसभा में भी पहले ये परंपरा थी कि भाई 1 घंटा पहले जो है ये में खत्म हो जाएगा। आज आप पार्लियामेंट में देखिए, पार्लियामेंट में लंच नहीं होता है, लंच ब्रेक नहीं है, जिसको जब जाना है अपने हिसाब से जाए। तो अगर किसी व्यक्ति को अगर कोई अपने धार्मिक ये करने के लिए जाना है, तो आपने देखा होगा कि इसी विधानसभा में नमाज कक्ष का जो है आवंटन कर दिया गया था। आज तक वो मामला लंबित था, आज तक उस आदेश को वापस नहीं लिया गया। तो ये किस लिए किया जा रहा है? ये प्योरली तुष्टीकरण की राजनीति है।